मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता हूं। बात आज ये है कि जो हमारे गाजियाबाद के युवा विंग के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सुनील कुमार, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और चार्ज लगाया गया है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ऊपर। आप सब जानते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इसलिए बनाया गया था कि वो आम आदमी को घर मुहैया करवा सके, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इमेज ऐसी हो गई कि वो बिल्डरों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त करने लगा। अब ऐसे कम से कम 100 केस सामने आए हैं, जिनका एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे कि जहां किसानों की जमीन ली गई, यानी के रोड बनाने में, सीवर प्लांट डालने में, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाने में जमीन अधिग्रहण की गई। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई उनको पहली बात तो उनका मुआवजा बहुत कम रखा गया, जो वहां की कीमत थी करीब उस समय शायद 14,000, रखा गया 2,000। फिर वो मुआवजा भी आज तक दिया नहीं गया। अधिग्रहण करने के बाद भी 2013 की बात है, आज 24 है, यानी कि 10 साल से ज्यादा गुजर गए, मुआवजा दिया नहीं गया। और अब जब वो किसान अपनी जमीन पर काम करने जाता है तो उसे रोक दिया गया कि आप जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। जो किसान था वो तो बेचारा मर गया, लेकिन उसका बेटा अनुज यहाँ हमारे बीच में है। एक दफा अनुज खड़े हो जाओ। ये अनुज हमारे बीच में है। इनको ना तो मुआवजा मिला, ना जमीन के ऊपर काम करने दिया जा रहा है। और इसमें जो भ्रष्टाचार का एंगल डॉक्टर सुधीर आपको बताएंगे और सुनील बताएंगे, वो ये कि जो सड़क का अलाइनमेंट था वो अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। जिस अलाइनमेंट में चेंज किया गया वो जगह है जहां जीडीए के अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों को बता दिया गया और उन्होंने वो जमीन खरीद ली और खरीद के अनाप शनाप पैसा कमाया गया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं पहले किससे रिक्वेस्ट करूं, आपसे या आपसे? यस, डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी से। गांव मोरटी राजनगर एक्सटेंशन के पास वहां 3 योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ 2013 में। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, मास्टर प्लान रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। उस समय मिस्टर घनश्याम सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति, जो कलेक्टर थे, उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया उनके समय में हुई। आप सब मीडिया बंधुओं को जानकारी होगी, भूमि अधिग्रहण के इस मामले में मिस्टर घनश्याम सिंह जेल गए हैं, सस्पेंड हुए हैं, पूरी कार्रवाई हुई है उनपे। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार में इतना पैसा कमा चुके थे, वो बहाल हो गए, कलेक्टर बन गए, डीएम भी बन गए उसके बाद। लेकिन किसान तो लुट गया। सब मीडिया बंधुओं को जानकारी है घनश्याम सिंह जी के बारे में। घनश्याम सिंह जी जेल गए थे, एनएचआई वाले मैटर में भी गए थे जेल। तो पूरा भूमि अधिग्रहण उस समय विवादित रहा था। लेकिन अब वर्तमान में आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? 17 अगस्त 2024 को इस बच्चे के घर पे नोटिस लेकर आता जीडीए का प्रतिनिधि और बोलता है जमीन पे काम नहीं करना, तुम्हारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये कहता था जमीन का अधिग्रहण हमें जानकारी नहीं है, कुछ बताओ तो सही, तो आ जाना प्राधिकरण। और वो उस आदमी का नाम है जेई निहाल सिंह। जेई निहाल सिंह प्रवर्धन जोन फर्स्ट का जेई है वो। और उसने धमकी दी है कि अगर तुमने यहां काम करा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। जेई निहाल सिंह ने धमकी दी इनको। ये बच्चा मेरे पास आया क्योंकि मैं गांव मोरटी का ही निवासी और मेरे परिवार से ही संबंधित है। मैं सीधा मैंने पता करा सिग्नेचर किसके हैं, पता लगा प्रदीप कुमार सिंह संयुक्त सचिव के सिग्नेचर है इस नोटिस पे। हम उनके कार्यालय में सीधा गए, हमने उनसे पूछा नोटिस आपके यहां से जारी हुआ? नहीं, हाँ जी हमारे यहां से हुआ। मैंने इसका जवाब रिसीव कर लीजिए आप। हमारा जवाब है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें ये बताया जाए कि हम अगर जमीन आपने लिए तो मुआवजा कहां से लें हम। और उन्होंने जवाब नहीं दिया, कह रहा 2 दिन में दे देंगे। मैंने उसी दिन 24 अगस्त को आरटीआई लगा दिया। 2 दिन पहले आरटीआई वहां से फोन आता है प्राधिकरण से कि साहब आपके आरटीआई का जवाब देने से आनाकानी की जा रही है क्योंकि प्राधिकरण कर्मी फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं
कि 100 लोगों का अधिग्रहण किया था, नोटिस एक को ही क्यों भेज दिया, सभी को क्यों नहीं भेजा? दूसरा एक और काम कर दिया, एसटीपी जो अधिग्रहण हुई उसमें पेड़ लगा दिए गए, पौधारोपण कर दिया गया और मुआवजा 1 रुपया भी नहीं मिला। 27 करोड़ रुपया मुआवजा बताया गया बना है, 1 रुपया नहीं दिया गया है। पूरे एविडेंस मेरे पास है, पूरे एविडेंस मेरे पास है। किसान की जमीन में जबरन कब्जा कर लिया गया और किसान को पहले कह दिया गया कि जाओ कोर्ट से ले लेना। कोर्ट में पता करा, कोर्ट में 1 रुपया भी जमा नहीं है। अब किसान कहां जाए? तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है, डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। ये जीडीए में जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बन चुका है, ये अधिकारियों को बरगला देते हैं और उच्च अधिकारियों को भी बरगला देते हैं। अतुल वत्स जी ने सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए प्राधिकरण में, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। ये उनसे बच के इधर उधर बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं, फर्जी नोटिस जारी करते हैं और धन उगाही कर रहे हैं। मेरे बराबर में ऐसे ही मनोज त्यागी जी बैठे हुए हैं, इनकी जमीन में बोर्ड लगा दिया कल कि तुम्हारी जमीन में अवैध निर्माण किया जा रहा। कोई निर्माण नहीं है साइट पे, खतरा नंबर 579 अभी लिख के जवाब देखा है 5 मिनट पहले, बैठे हुए सर्टिफाइड कॉपी, इनके पास रिसीव कॉपी है। तो ये हम कोई भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा में नहीं कर रहे हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हवा में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये अधिकारी नपे हैं, जांचें हुई हैं, लेकिन किसान कहां जाए? उसको तो बेचारे को इसी जमीन, इसके पापा 50 साल के एक्सपायर हो चुके हैं, जमीन इसको नहीं दी जा रही है, इसके परिवार इसी जमीन से पलता आया है, पुश्तैनी जमीन है। तो ये कहां जाए? ये तो कह रहा था जब क्या करूं मैं, आत्महत्या कर लूं, मैं कुछ नहीं। मैं हाई कोर्ट में पिटीशन मैंने दाखिल कर दी है और मीडिया को आज यहां बताया जा रहा है। सर मेरा 2 बिंदु पर विशेष फोकस है। मैं ये बताना चाहूंगा, मेरी जो खुद की जमीन जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए अधिग्रहित की गई थी, मेरा मुआवजा तय करा गया 998 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जिसमें से मेरी जैसे 8 बीघे जमीन थी, 8 बीघे जमीन में से 3 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया सब स्टेशन के लिए। उसमें से मैंने कुछ जो जमीन मेरी थी, उसी तत्काल समय की बात है, मैंने अपनी जमीन बेची 13,500 रुपए गज में। 13,500 रुपए मैंने किसी बिल्डर को बेची और जीडीए उस जमीन का अधिग्रहण कर रहा 998 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। मतलब कहाँ 13,500 रुपए, कहाँ 998 रुपया। और उसके बाद में मुझ पे जब मैंने जमीन बेची तो बिल्डर को नोटिस जारी करा जाता है वित्त विभाग द्वारा कि 13,500 रुपए में जो आपने जो जमीन करी है, वहां पे मौके पे उसकी जमीन का रेट है 20,000 रुपए गज, और आप उस जमीन का जो आपने जो स्टाम्प लगाया है वो कम लगाया है, तो उन पर रिकवरी जारी कर दी जाती है बिल्डर पे। तो मुझे तो 998 सफिशिएंट है, घनश्याम जी ने मुझे तो 998 तय करे, मैं 13,500 में बिल्डर को जमीन बेच रहा हूँ। बिल्डर से फिर ये कह दी जाती है कि आपने 13,500 में जो जमीन खरीदी है वहां पर जमीन का भाव 20,000 रुपए गज का है, आपने स्टाम्प कम की चोरी करी है, आप और स्टाम्प दीजिए। तो ये प्रकरण तो ये इस प्रकार का कि एक ही जमीन में 3-3 पैरामीटर अपनाए जा रहे हैं। एक और बात यह है, जो सड़क सर भुआपुर मोती से और भुआपुर की तरफ को जा रही है, वो 15 फुट 2 गट्ठे की चक्रोड है। वो अगर हमें अधिग्रहण करना होता तो जहां हमारी 2 गट्ठे की ऑलरेडी सरकारी रास्ता हमारे पास में है और उसी अलाइनमेंट में हमें उधर दूसरी सड़क निकालनी है, क्यों ना हम 10 फुट और बराबर से लेकर उसे चौड़ा कर देते, तो जमीन चौड़ी हो जाती। उस सड़क को छोड़ दिया गया, सरकारी सड़क को छोड़ दिया गया और उससे पल्ली तरफ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने एक नई रोड, पैरेलल रोड दूसरी निकाल दी गई। वहां पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो वहां पे भी घोटाला हुआ है। और जो जमीन थी और जो 14 गट्ठे की जो सड़क थी वो बिल्डर ने अपने मिला ली, उसमें कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है। 57 हेक्टेयर जमीन मास्टर प्लान रोड में ली गई, 57.76 हेक्टेयर, 57 हेक्टेयर। और उस सड़क को उधर घुमाया गया, सबने मीडिया ने 10 साल पहले प्रकाशित किया था, सबके याद आ जाएगा, जहां उनके रिश्तेदारों की जमीन थी और परिचित बिल्डरों की जमीन थी और उन लोगों से धन उगाही की गई और सड़क को अनियंत्रित रूप से घुमा दिया गया। और जहां सड़क सरकारी और चक्रोड़ ऑलरेडी उसको चौड़ा किया कर गया, उस चक्रोड़ को तो दे दिया गया बिल्डर को, सभी जगह पे बिल्डर को दे दिया गया। और एक नया जहां जमीन खरीदी गई वहां को मास्टर प्लान रोड घुमा दिया गया। दे दिया वह 2021 महायोजना आज तक नहीं बनी है, 2010 साल पहले आ जाती है ना, और 2031 वाले का ड्राफ्ट आ चुका है, 21 आज तक नहीं बनी है साहब। ये तो पीआईएल का इशू भी है। अब घनश्याम सिंह को क्यों टर्मिनेट नहीं किया गया? 1 अरब से ज्यादा का भ्रष्टाचार है साहब। तो योजना जो आपने बताई है 3 योजनाओं के अंतर्गत, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? सड़क मैं बता देता हूँ, मास्टर प्लान रोड,
मास्टर प्लान रोड इसमें लिख रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। जीडे के उपाध्यक्ष उनसे भी हाँ बातचीत जी, की आपकी? पूरी बात हुई, पूरा पत्राचार किया गया, वर्तमान अधिकारियों को पूरा पत्राचार किया गया, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, ये फंस चुके हैं। उसके बाद क्योंकि ये निर्णय नहीं ले सकते, इनका ये कहना था हमने डॉक्यूमेंट में हमने सरकार को घाटा थोड़ी ना करा है, सरकार के रेट तो हमने मुआवजे में कम दिए हैं, हमने सरकार को घाटा क्यों नहीं घाटा करा। आपने सड़क का अलाइनमेंट घुमा दिया, जहां आपको 10 मीटर सड़क घुमानी थी आपने 100 मीटर सड़क क्यों घुमा दी। सरकार का तो हो ही गया नुकसान, वो सड़क आज तक नहीं बना पाए, कहते भी स्थिति ठीक नहीं, हम सड़क नहीं बना पा रहे। राजनगर एक्सटेंशन में जाम क्यों लग रहा है आज, क्योंकि ये पूरा ट्रैफिक उस रोड को घूम रहा था मोर्टी के पास। 30 दिसंबर 2013 को एक ही दिन अधिग्रहण हुआ था राजनगर एक्सटेंशन का, एक ही दिन। वो सड़क नहीं बन पा रही है जिसमें घोटाला हुआ, ये बन गई है। आप चाहे तो मौके का मैं निरीक्षण करा दूंगा 4 लोगों को, और आपको खुद ही स्थिति आ जाएगी समझ। मैंने तहसीलदार को मौके का निरीक्षण कराया, तहसीलदार की समझ में आ गई। वो बिल्डर का नाम बता रहा हूँ, एसजी ग्रांड और राज एम्पायर, नोट कर लीजिए, एसजी ग्रांड और राज एम्पायर। आप वहां जब खड़े होकर देखेंगे घोटाला आपकी समझ में आ जाएगा। पूरी सड़क को 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया था। हम गांव के प्रधान थे, हमने बोला एलएमसी में नहीं बनने देंगे। राज एम्पायर 2 टावर खड़े हुए, 22 मंजिला इमारतें वहां खड़ी हुई, लोग रह रहे हैं। और बिल्डर, इन 2 बिल्डर को लाभ दिया गया शुरू में, वो 90 डिग्री में सड़क घुमा दी। 90 डिग्री में क्या मास्टर प्लान रोड घूमना चाहिए? 90 डिग्री में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, घुमा दिया। गौरव गुप्ता सनोज सुभाष गुप्ता, जो एसजी ग्रांड का मालिक है, जिसने जमीन खरीदी है, और एक राज एम्पायर उसके बराबर में, इन लोगों को लाभ देने के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपए का अर्जित लाभ एक बिल्डर से लिया गया है। वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिए जाएंगे उस चीज फिर तो जीडी का मामला हुआ, इनके अनुज के मामले में आपने पिटीशन डाली, अनुज के मामले में पिटीशन डाली गई है कि साहब आर्बिट्रेरी अवार्ड किया है आपने, आर्बिट्रेरी अवार्ड किया है। एक ही समय में एक अधिकारी 3 निर्णय कैसे ले सकता है? कॉपी हाँ साहब, कॉपी में पत्रकार की पूरी कॉपी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी, दोनों कॉपी। 1976 रुपए तो किसान के लिए पर्याप्त, और 13,335 रुपए मीटर। घनश्याम सिंह ने, मजे की बात सुनिए, खतरा नंबर 199, एक ही खतरा, उसी खतरे में, उसी समय, एक ही समय में एक ही आदमी कह रहा है कि साहब 1976 रुपए किसान को तो बहुत है, और 13,335 रुपए उसी दिन बिल्डर को रजिस्ट्री कर रहा है वही किसान। सब पिटीशन में मेंशन, और उसको कहा जा रहा है कि 13,335 तो कम है, तो 20,000 का रेट है, और उसमें जुर्माना लगाया जाता। दोहरे मापदंड, खसरा नंबर 199। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत और भी। इसमें कितनी जमीन है? जमीन तो साहब इसमें कम से कम 20 बीघा जमीन बिकी है, छोटा मोटा प्लॉट नहीं है। एक खाता नंबर 145 और खाता नंबर 199, 3 बड़ी रजिस्ट्रियां हुई है, बड़ी। एक खाता नंबर 199 और 145, सभी की मेरे पास जजमेंट की भी कॉपी है। हाँ जी, सब पार्टी। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन हाईवे पे प्रपोज, हमने बोला हाई कोर्ट में कि साहब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तो आप बना चुके एलएमसी में, तो मेरी जमीन का अधिग्रहण क्यों कर लिया फिर आपने? मेरी जमीन या तो वापस दो, या मुझे रेट अच्छे दो, मुझे तो पता ही नहीं मेरा अधिग्रहण होगा। अब हमने उसमें एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को भी पार्टी बनाया है, प्रमुख सचिव आवास को पार्टी बनाया है, एडीएम वीसीजीडीए को पार्टी बनाया है, एडिशनल कलेक्टर लैंड एक्विजिशन को पार्टी बनाया। इन 4 लोगों को पार्टी। हाँ, वीसी को डायरेक्शन कराने हैं, वीसी को ही हमने मेन वीसी को मानना है, क्योंकि पेमेंट वीसी को करना है। पेमेंट या तो हमको पेमेंट दे या हमारी जमीन छोड़ रहे हैं। उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा बढ़े हुए रेट पे मिलना चाहिए, और वो मुआवजा विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पहली डिमांड तो ये है। और दूसरी बात, अब वो 1947 वाला भाई साहब, अब वो 1947 वाला जी हजूर वाला एटीट्यूड खत्म हो गया है। छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग विश्लेषण करना सीख गए हैं। हम जान गए हैं कि ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि ना सरकार सुप्रीम है, ना संविधान सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है। अगर कोई सुप्रीम है तो वो है जनता। ये मतलब होता है रिपब्लिक का, जिसे गणतंत्र कहते हैं। जनता का मतलब आप और हम। तो लिहाजा अगर जनता ये डिसाइड कर रही है कि वो श्री एल.ए. घनश्याम जी चाहे डीएम रहे हो और चाहे वो कुछ भी रहे हो,
अब अगर वो सर्विस में है तो भी और सर्विस के बाहर है तो भी उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए और उनके ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।